ज्ञानांजन विजय जी महाराजा उम्र सिर्फ 13 साल की उम्र में दीक्षा ली। गुरु का नाम पूज्य जयसुंदर सुरसु जी महाराजा के शिष्य पूज्य करुणा दृष्टि विजय जी महाराजा। क्या सौभाग्य इनके बच्चे का। हम जब वो संसार में था तब हमारे जो बच्चे थे उनका मित्र थे, दोनों एक साथ में गुरु भगवंत के पास थे, जयसुंदर सूरी मासा के पास कुछ दिन रुकने के लिए। दीक्षा दिन 16 फरवरी दीक्षा थी उनके बच्चे की, और 16 तारीख ही उस बच्चे का जन्मदिन भी था। एक नया जन्म वापिस हुआ 16 तारीख को, हाँ 16 फरवरी को संयम जीवन का जन्म हुआ, छोटे से ज्ञान का। श्राविका अवनी बहन, पिताजी का नाम हिरेन भाई। 5 साल का जब था तब 5 प्रतिक्रमण उनके माँ बाप ने माता ने करवा दिए थे। 5 साल का था तब लगभग 5 प्रतिक्रमण के सूत्र इनके बच्चे को आते थे, ये माता ने कार्य किया था। ट्यूशन रखने पड़ते तो ट्यूशन रखे, एक नहीं 2 ट्यूशन रखे। हम अपने बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के लिए 1 या 2 ट्यूशन रखते होंगे, लेकिन बच्चों के सूत्र की पढ़ाई के लिए, ज्ञान की पढ़ाई, ज्ञान को ज्ञान चढ़ना चाहिए उत्तम, इसके लिए 2 ट्यूशन होते थे। और खुद माँ भी मेहनत करते थे। 5 साल की उम्र में लगभग 5 प्रतिक्रमण के सूत्र इतने बड़े हो गए, अभी भी हमारा ठिकाना नहीं है, हाँ बंदितों का ठिकाना नहीं है। ऐसे माता पिता के कुक्षी में जन्म लेना वो सौभाग्य है, हाँ सौभाग्य है। हाँ मम्मी ने, मामी हम सब तो आप मम्मी ने, हाँ लगभग मैंने कहा ना उनकी मम्मी ने ही 5 प्रतिक्रमण के सूत्र कराए। हम पापा तो हमारा रोल तो बस मैं भी वैसा ही हूँ। हाँ ये माँ ही होती है जिसका रोल अपने बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। बाकी मेरी भी जिंदगी ऐसे, मेरे बच्चे को भी 5 प्रतिक्रमण 5 साल में आते थे, लेकिन वो जो श्राविका बैठी है ना मेरी, उसमें उसकी मेहनत थी। ऐसा लेकर अक्षर ज्ञान मेरे बच्चे को नहीं था, अ ई नहीं आता था। जब 4 साल के 3 साल के क्या अ ई भी नहीं आते थे, एक सूत्र गोखाते थे और फिर मुझे भी ड्यूटी पर लगाते थे। जब मैं फ्री होता था, जाओ छत पर लेके जाओ, पूरे 2 प्रतिक्रमण के सूत्र का रिवीजन करवाओ, और मैं बैठा जाना पड़ता था क्योंकि पूरी मेहनत तो उन्होंने की है, मुझे तो रिवीजन लेना था पूरा। हाँ तो इस तरह से उन्होंने 5 प्रतिक्रमण करवाए। पूछा वही प्रश्न जो त्रिशला माँ को पूछा था, वैसे ही अवनी बहन को पूछा, याद आती है? ये प्रश्न बहुत तकलीफ वाला है। उन्होंने कहा याद आती है। उसकी किताबें देखते हैं, कपाट उसका देखते हैं, और दूसरी 2 लड़कियां, 2 लड़की है, उनका सब कुछ बिखरा हुआ होता है, किताबें कपाट। तो उनको कहती है माँ मेरा ज्ञान है ना, ज्ञान वो पूरी किताबें व्यवस्थित रखता था। उसकी किताबें, उसका कपाट कितना व्यवस्थित रहता था। मैंने पूछा और कहां पर, कौन सी चीजें पर याद आते? बोले कोई भाती हुई डिश बनती है ना, सच में भाती हुई सब्जी है ना बच्चे की, दीक्षा लेने के बाद बना नहीं सकती है माँ, और गलती से बना देना तो गले से नीचे नहीं उतार सकती है माँ, नहीं उतार सकती है। बच्चे को मोतीचूर के लड्डू पसंद थे, मोहनथाल पसंद था, आंखों के सामने कभी भी मोतीचूर के लड्डू आते हैं, मोहनथाल आते हैं, ज्ञान आंखों के सामने आ जाता है, ज्ञान आंखों के सामने आ जाता है। स्वाध्याय करते हुए, और सबसे बड़ा सौभाग्य था उस बच्चे का, गुरु की पसंदगी है ना, गुरु की खोज, वो छोटा था, वो क्या खोज कर पाएगा, उसकी खोज उसकी माँ ने करके दी थी। करुणा दृष्टि महाराज साहब को उपाश्रय में स्वाध्याय करते हुए देखा, ये महात्मा कितने उत्तम है, युवान महात्मा है, कोई चीज में सिर्फ स्वाध्याय में रस है। इनके जान पहचान के साध्वी जी भगवान से बात की कि गुरु कैसे है, ये महात्मा वो उत्तम है। गुरु की खोज, गुरु को देने वाली इनकी माँ थी, हाँ इनकी माँ थी। पापा का जीवन तो धार्मिक था ही नहीं था,
इवन कंदमूल तक उनके जीवन में था। मिच्छा में दुक्कड़म के साथ बोलूंगा मैं, कुछ खुला से जो कर रहा हूं, शौकीन एकदम जिंदगी को जीना ऐसा था। और एकाएक लड़का जब दीक्षा की बात करता है, और उसके बाद भी गुरु भगवंत ने कहा, उनके गुरु भगवंत ने, कि जय घोष जी महाराजा है ना, उनके हाथ से रजोरन देने है, तो आप ज्यादा मत सोचो। उनके पापा की इच्छा कि 2 साल के बाद दीक्षा लेंगे, थोड़ा ज्ञान बड़ा हो जाएगा 2 साल के बाद। तो उनके गुरु महाराज ने समझाया, जय घोष सूरज महाराज साहब के हाथ का सौभाग्य मिलेगा। कब तक साहेब जिंदा रहेंगे, जीवंत रहेंगे, उम्र हो चुकी है, आप उनके हाथ से रजोरन का सौभाग्य लो। उन्होंने हाँ कर दी, और ये सौभाग्य था, जय घोष सूरज महाराज साहब के हाथ से रजोरन मिला। और उसके कुछ महीनों के बाद हाँ उन्होंने मुहूर्त दिया। हाँ उन्होंने आखिरी मुहूर्त शायद, हाँ उन्होंने मुहूर्त ले लिया, और साहब का कालदर्म हो गया, मुहूर्त उनके मुंह से निकला, और रजोरन भी उन्होंने रखा था, वही रजोरन उनके बच्चे को मिला। सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके सौभाग्य को बताओ। कंदमूल खाते थे, आज क्या स्थिति है? चौथा व्रत ले लिया है, ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार कर लिया। कई लोगों को ये लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हुई तो माता पिता तो मजे करते होंगे ना। हाँ प्लीज, ऐसे कभी कभी लगता है, ऐसे सोच भी कैसे आती है? कितनी घटिया और कितनी नीचे गिरी हुई सोच तक हम जन्म दे देते हैं। मुझे कमेंट्स में आते हैं बच्चों की दीक्षा के कमेंट्स में मुझे आए कुछ, भाई मुझे आए कुछ, आप दीक्षा क्यों नहीं लेते? बच्चे बाहर थे, क्या बोलूं, क्या लिखूं उनको, क्या जवाब दूं उनको? हाँ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी डालते हैं लोग। क्या जाता है वो तो समझ नहीं पाते, लेकिन व्हाट्सएप योद्धा कहलाते हैं वो। व्हाट्सएप योद्धा जो सिर्फ व्हाट्सएप में लड़ते हैं, करना कुछ नहीं होता है जीवन में, लेकिन व्हाट्सएप योद्धा बनकर व्हाट्सएप में ही युद्ध लड़ते हैं, व्हाट्सएप में ही त्याग करते हैं, व्हाट्सएप में ही सब कुछ कर सकते हैं। बाकी हकीकत में एक छोटा सा त्याग भी नहीं कर पाएंगे और अपनी दुनिया बनाएंगे। वैसे परिवार में कोई, इनके बड़े भाई, बड़े पापा, सॉरी इनके बड़े भाई, उनके बड़े भाई, किसी के घर में लड़का नहीं था, तो दादी माँ की इच्छा थी कि नहीं एकाएक लड़का है, लड़कियां थी, लड़का नहीं था, तो नहीं उनको नहीं देना है। ये माँ लड़ी, माँ ने सहन किया, माँ ने सब कुछ सबको समझाया, सबको कह लिया। आज बच्चा इनका संयम जीवन में है तो उसके पीछे ये माँ का बलिदान है, हमारे माँ का बलिदान है। सच में गुरु की भेंट देने वाली, आज गुरु की भेंट देने वाली माता जब गुरु के पास गुरु की बातें करती है ना, इनके माता पिता जब उनके पास बैठते हैं ना और बोलते कि गुरु तो बहुत कड़क है ना, आपको बोलते हैं कड़क है, एकदम गुस्सा करते हैं, रोक देते हैं, मेरे गुरु के बारे में नहीं बोलना। हाँ कौन रोकते हैं? वो महात्मा बोल, मेरे गुरु के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, आपसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं मेरे गुरु, आपसे ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं मेरे गुरु, आपसे ज्यादा देखभाल मेरी करते हैं मेरे गुरु। कौन कह रहे हैं? उनके गिर। और हमने देखा है मेरे श्राविका के गोद में मेरे बच्चे कितने सोए हो गए मालूम नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के जो गुरु है ना, उनकी गोद में रोज रात को 15 मिनट जाकर दोनों एक तरफ सोते हैं, उनके सिर पर उनके गुरु हाथ फेरते हैं। हम जो नहीं दे पाए ना, वो उनके गुरु उनको दे पा रहे हैं, हम जो नहीं दे पाए। एक माँ बाप भी कम पड़ जाए वैसा वात्सल्य। और छोटे वालों को तो इतना पुण्य था कि वो जहां भी जाते, पूजे जिन सुंदर सूरज महाराज साहब से लेकर सभी हमारे वो 11 साल वाले चुलबुले हैं, पूरे उपाश्रय बड़े वाले हैं ना, बड़े वाले, उनको मैंने पूछा कि इनके छोटे वालों के धमाल कम हुए कि नहीं हुए, तो बोलते हैं
ये सोते हैं तो उपास्य सोता है, ये जगते हैं तो उपास्य जगता है। आज भी ऐसे ही है वो बड़े वाले 3 घंटे बैठकर एक ही स्वाध्याय कर सकता है, ये हमारे छोटे वाले थोड़े 1 घंटा करेंगे, फिर एक उपास्य का राउंड लगाएंगे, फिर वापस बैठेंगे। हाँ, क्या कहाँ गए थे, बस बोले थोड़े 1 घंटा पढ़ाई हो गए ना, 1 घंटा। ये हमारे नटखट आज पूरे पूज्य चंद्रशेखर विजय महाराज साहब के पूरे समुदाय के लाडले कोई हो ना तो हमारे सबसे छोटे वाले, सबसे लाडले, सबसे लाडले पूरे। आज वो ज्ञान और समान उम्र लगभग हमारे बच्चों की। आज हमने तो देखा है ज्ञान को सांसारिक अवस्था में भी, इतने मस्तीखोर थे। ये माँ ने क्या क्या सहन किया है, कैसे संभाला है और कहाँ उस तक पहुंचा है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा हुआ है। एक बार माया ने ममता तेजी रत्न कुक्षी बनावी शणगारे रे हरखे आंसू आवी રહ્યા।